हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी आप लोगों को जोर तोड़ से चल रही होगी। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बच्चों कि आपको प्रायिकता प्रायिकता से भी आपको एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रायिकता भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के व्यू से। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से सवाल बन जाता है, और सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो 5 नंबर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको 2 नंबर में प्रायिकता से सवाल आप लोगों को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रायिकता की बच्चों। तो ये मेरा प्रायिकता है। 3 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, ताकि आपको 3 को आपको अभी हम बताएं कि जो भी अभी तक हमारे चैनल पे आप देख रहे हैं, रेगुलर अगर व्यूअर हैं तो अभी तक पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है बोर्ड एग्जाम 2024 करके, वहाँ से आप जाके पूरा वीडियो देख लीजिएगा। आपको प्रायिकता से भी मिल जाएगा 5-6 वीडियो। आपको जितना भी मैथ का चैप्टर हो, या तो साइंस की बात कर ले, या तो सोशल साइंस की बात कर ले, या तो संस्कृत की बात कर ले, या तो हिंदी की बात कर ले, तो हम आप लोगों का वही क्वेश्चन बताने का प्रयास किए हैं जो कि एग्जाम में आने का पूरा उम्मीद हो। तो अगर अभी हम पे आपको यकीन नहीं मान रहे हैं तो आप लोग एग्जाम दे के आइएगा, तब देखिएगा, तब आपको पछताना नहीं पड़े। इसलिए हम आपको बार बार रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि नहीं, आप जाके जरूर पूरा वीडियो को, ज़्यादा नहीं है, हर एक बुक की बात कर लेते हैं, साइंस की बात कर लेते हैं, सोशल साइंस की बात कर लेते हैं, और हमें मैथ की बात कर लेते हैं, या तो आपको संस्कृत की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर वाइज चैप्टर, मतलब जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वही बताने का एक, मतलब 1 से 6, मतलब 10 को वीडियो होगा मेरा, हर एक बुक का 10-10 वीडियो होगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर देखिएगा, 10-10 वीडियो मेरा ये चीज़ ऑब्जेक्टिव का होगा। तो आप लोग वहाँ से जाके पूरा वीडियो, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। तो अगर अभी से अगर चाहते हैं कि हम अच्छा मार्क्स ला सके तो आप पूरा वीडियो देखिए, आप एग्जाम में जाइए। ये गारंटी के साथ हम आपको बता सकते हैं कि आपको उतना से ज़्यादा एग्जाम से बाहर नहीं है। उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में 100% 400 प्लस अंक आने की पूरा चांसेज हो सकता है। ये नहीं हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि आपको वही क्वेश्चन, लेकिन हाँ, इतना कंफर्म आपको आप बता देते हैं कि अगर आप उतना वीडियो अगर रेगुलर देख लेते हैं, अगर अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको 400 प्लस कोई हटाने वाला नहीं है। तो हम आप लोगों को वही क्वेश्चन बताने का प्रयास किए हैं जो क्वेश्चन पूरा बोर्ड में एग्जाम में आने की संभावना हो। तो हम बात कर लेते हैं कि ये प्रायिकता की बात करते हैं। तो प्रायिकता आपसे भी सवाल ये ऑब्जेक्टिव में किया जाता है, और सब्जेक्टिव में भी आपको 2-2 नंबर में पूछ देता है। तो अब तो या तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो 5 नंबर का एग्जाम में रहता है। इसके अलावा तो अब जब से ऑब्जेक्टिव हुआ तब से यही नियम बदल गया है कि आपको या तो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको 5 नंबर में। तो ये आपको जो प्रायिकता है बच्चों, प्रायिकता की बात कर लेते हैं। तो प्रायिकता आपको 5 नंबर में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। या तो आपको, अगर हम पे यकीन नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइएगा। क्वेश्चन बैंक में आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि हाँ भाई, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपको पूछने की पूरा चांसेज है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अब 100% ही पूछा जाता है। तो ये 2 नंबर के व्यू से ही पढ़े, आपको 5 नंबर के व्यू से अगर पढ़ रहे हैं तो ये गलत आप सोच रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे, जो कि 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल गेंद है, 3 लाल है, सॉरी गेंद नहीं है, एक थैली में 3 लाल है और 5 काली गेंद है। इस थैली में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगा? गेंद, पहला में क्वेश्चन में कर रहा है लाल गेंद हो, दूसरा में कर रहा है लाल नहीं हो। ये मेरा फर्स्ट सवाल है। दूसरा सवाल ये है, एक पासे आप लीडो खेलते होंगे, लीडो बहुत सारे अब तो मोबाइल एप्लीकेशन पे ही ज़्यादातर लोग खेलते हैं, अकेले में भी खेल लेते हैं। कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 आने के ऊपर की प्रायिकता। तो 3 जब आने के ऊपर, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा आपको, लेकिन आपको 1, 2, 3 नहीं आएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर आने का 3 ही चांस है, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इसके अलावा इधर तो पीछे नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं, तीसरा सवाल मेरा करा है, एक बक्से में 3 नीले गेंद है, 2 सफेद है, 4 लाल है ना। इस बक्से में से एक कांच यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा? फर्स्ट में कह रहा है कि नीला है,
दूसरा में करा लाल है। ये सवाल आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों एक क्वेश्चन की। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि हमको सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है। इस बक्स थैले में से एक गेंद दरीक्षक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो लाल गेंद हो या नहीं, लाल नहीं हो। तो संभावित परिमाण की बात कर लेते हैं। तो संभव परिमाणों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? तो हमको संभावित कितना है? तो हम बात कर लेते हैं कि संभावित हमको कुल गेंदों की संख्या कितना है? परिमाण बोले, परिमाण है ना, परिमाणों की कुल संख्या, कितना है? 3 + 5 बराबर कितना है? 8 गेंद है ना, 8 गेंद है। टोटल तो 8 ही गेंद है। तो अब हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ए में कह रहा है कि लाल हो तो कह रहा है थैले में 3 लाल गेंद है ना। बात कर रहा है थैले में कितना? 3 लाल गेंद है, 3 लाल गेंद है ना। कितना गेंद है? 3 लाल गेंद है। लाल गेंद हो तो 3 लाल गेंद हो तो अब हम बताते हैं, तो इसको कुल अनुकूल है ना, अनुकूल मतलब कि टोटल लाल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंदों की संख्या कितने हैं? परिमाणों, जिसको प्रमाणों बोलेंगे है ना, परिणाम। कुल की संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? लाल गेंद की कुल संख्या कितनी है? 3 है ना, 3 ही है ना। अब हमको कह रहा है लाल गेंद हो तो इसका प्रायिकता क्या होगा? लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगा? लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगा? अब हम बात कर लेते हैं लाल गेंद की प्रायिकता। तो लाल गेंद की प्रायिकता यही तो हमको होगा ना बच्चों, लाल गेंद। तो अब हम बताते हैं कि टोटल गेंदों की संख्या कितनी है? 8। 3 + 5 8 है। अब हमको बोला थैला में 3 लाल हो, एक थैला है, एक थैला की बात करते हैं, एक थैला में 3 लाल हो, इसमें लाल 3 हो, तब बोल रहा है कि कुल अनुकूल मतलब कुल लाल गेंदों की संख्या कितना होगा? तो 3 लाल गेंद ही होगा, 3 ही होगा। अब जरा प्रायिकता बताइए कि लाल गेंद की प्रायिकता, तो हमको 3/8 हो जाएगा, यही ना होगा, 3/8 टोटल गेंदों की संख्या बटा टोटल गेंद लाल, तो लाल 3/8 हो जाएगा। अब हमको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि लाल गेंद नहीं हो, तो हम सबसे पहले पता कर लेते हैं कि थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है। तो हम बात कर लेते हैं थैलों की। तो थैले में 3 लाल गेंद है, 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, 5 काली गेंद है ना, यही है मेरा टोटल गेंदों की संख्या। 3 लाल है, 5 काली गेंद है, यही है। अब हमको पूछ रहा है ना कि कुल अनुकूल परिमाणों की संख्या कितनी है? काली गेंद नहीं हो, तो काली गेंदों की संख्या कितनी है? 5। तो अनुकूल परमाणु की संख्या कितनी है? कितना हो जाएगा? हमको 5 हो जाएगा। 5 तो नहीं है, मतलब कि काली गेंदों की संख्या क्या है? नहीं है। तो काली गेंदों की संख्या नहीं है, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? इसका प्रायिकता की बात कर लेते हैं। तो इसका जो प्रायिकता हो जाएगा बच्चों, इसका प्रायिकता हम काली गेंद नहीं हो, है ना, काली गेंद नहीं हो, तो काली गेंद नहीं हो, तो 5 नहीं है और टोटल गेंदों की संख्या कितना है? 8, तो यही हो जाएगा 5/8, मतलब कि काली गेंद नहीं हो। इतना बात समझिए। इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछ ले जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन करें, एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता बताइए, कि मतलब 3 अंक ऊपर आने की प्रायिकता बताइए।
तो 500 में से कुल फलकों की संख्या कितना होता है, यहाँ पे हम चलिए यहाँ हल करते हैं कि 500 में फलकों की संख्या कितना होता है, फलकों की संख्या। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 500 में फलकों की संख्या 6 होता है। जैसे हम बात यहाँ पे आपको बताते हैं कि फलक कैसे 6 होते हैं, वो आपको हम समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फलक है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे सबसे नीचे में 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, एक 6 हमको आ जाएगा, है ना, एक 6 होगा जो कि हमको इसके पीछे आएगा, इसके जो पीछे यहाँ पे आएगा आगे में, तो ये तो नीचे हो गया, ये जो आगे वाला हो गया, तो यहाँ पे हमको कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमको 6 आ जाएगा। तो ये 6 आएगा। टोटल फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होता है। जब फलकों की संख्या 6 होता है तो 3 नहीं आने की, 3 के ऊपर आने की फलक, तो 3 के ऊपर आने की, तो 3 आने की फलकों की संख्या कितनी है, 3 आने वाले फलकों की संख्या, 3 आने वाले फलकों की संख्या, फलकों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो 3 फलकों आने की संख्या एक ही होगा, काहे कि एक पासा में 3 एक ही बार होता है। तो 3 के ऊपर आने की बात कर रहा है ना, तो 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर आने की प्रायिकता है ना, यहाँ पे लिखते हैं 3 के ऊपर आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। टोटल घटना कितना हो जाएगा हमको, यहाँ घटना ये हो जाएगा, यही होगा ना। अब करा कुल परिमाण, इसका कुल अनुकूल परिमाण है, अनुकूल परिमाण है ना, लिख सकते हैं कुल अनुकूल परिमाण बटा में हमको क्या हो जाएगा, हमको बटा होगा कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परिमाणों की परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा हमको, कुल परमाणुओं की संख्या। तो 3 के ऊपर तो 1/6, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही 1/6 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बक्से में 3 नीले है, 2 सफेद है, 4 लाल कांच की गोली है ना, मान लीजिए कांच की गोली है। इस बक्से में एक कांच की अधरीक्षक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, या कांच का नीला हो और एक लाल है। तो हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 3 नीले है, 2 सफेद है, 4 लाल है। तो टोटल गेंदों की संख्या कितना हो, गोलियों की संख्या कितना हो जाएगा। तो माने कुल परिमाण की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कुल परिमाण की बात करते हैं, तो कुल परिमाण कितना है, 3 नीले हैं, 3 नीले हैं प्लस 2 सफेद है, 2 सफेद है प्लस 4 लाल गेंद है। टोटल गोलियों की संख्या कितना है, 9 है। टोटल कांच की गोली कितनी है, कांच कितने, सॉरी गोली नहीं कांच, तो टोटल कांच कितने हैं, 9 है। मान लीजिए कि टोटल कांच हो कि 9 है। तो अब हमको पूछा क्या है कि नीला नहीं हो, नीला है। तो हमको यहाँ पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है नीला है। क्या पूछ रहा है कि नीला है। तो नीला है तो नीलों की संख्या कितना है, नीलों की संख्या कितना है, हमको नीले की बात करते तो 3, और टोटल गोलियों की टोटल कांच कितना, 9, तो 3/9 हो गया। तो इसको काट देंगे तो 3 तिया के 9, 1 मतलब कि ये जो गोली है उस बक्से में, तो उस बक्से में 1/3 जो है नीले गोली की संख्या। अब हमसे पूछा क्या गया, दूसरी सवाल की बात कर लेते हैं। तो दूसरे में पूछ रहा है कि लाल है। तो लाल है तो टोटल घटना P और टोटल लालों की संख्या हमसे पूछा है। तो लाल कितना है, लाल हमको 4 है और टोटल 9 है, तो यही हो जाएगा 4/9। तो ये क्वेश्चन
आपको 3 क्वेश्चन हम बताए हैं, तीनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं ये वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें ये बताएं ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।